गुड आफ्टरनून गाइस। मैं बहुत दिनों के बाद आज लौटा हूँ वापस, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मेरा लैपटॉप वगैरह ख़राब हो गए थे और मोबाइल का भी इशू था थोड़ा, पर आखिर मैं आ गया हूँ और अब से कॉन्स्टेंट रहूँगा। ऐसा मैं आपसे वादा तो नहीं करता, पर कोशिश करूँगा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, पर हम इसे चैप्टर 4 कंसिडर करते हैं। मतलब कि क्योंकि ये जो है पिछले वाले जो पैटर्न था उसमें 4 था, पर इसमें जो है नए वाले पैटर्न में इसमें 5 डाला गया है। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। अगर आपको है आपके पास तो आप खोल लें, बेहतर ही आपको समझने में अच्छा ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगा। तो पहला टॉपिक है हमारा दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में। तो इसमें कहा गया है, शायद हमने वेदों के बारे में सुना होगा, आपने सुना ही होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले, अराउंड हड़प्पा सभ्यता से भी थोड़े साल पहले इसको कंसिडर किया जाता है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है, इसमें करीब 1000 से ज़्यादा प्रेयर्स ऑफर किए गए, जिन्हें सुक्त कहा जाता है। इनको कहा क्या जाता है? इनको कहा जाता है सुक्त। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखें नीचे कहते हैं। सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सुक्त का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है कि जो अच्छी तरीके से बोला गया है। ठीक है, आगे है ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये विभिन्न देवी देवता जो अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, सूर्य देवता हो गए, सोम हो गए, ये सब अग्नि देवता वगैरह, ये सारे इनके देवताओं की स्तुति में रचित हैं। ठीक है, मतलब इनको खुश करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं इस तरह से। इनमें से 3 देवता जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, अग्नि आग के देवता हैं, आपको नाम से ही पता चल जा रहा है। इंद्र जो है युद्ध के देवता है, ठीक है, जो बैटल्स वगैरह या फिर वॉर वगैरह के जो देवता हैं, गॉड हैं। और सोम एक पौधा है। ठीक है, सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, एक तरह का उससे ड्रिंक बनाया जाता है, आप इसको समझ सकते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। जो वैदिक प्रार्थनाएँ थीं उनकी रचना किसने की थी? उनको बनाया कैसे, लिखा किन्होंने? तो उन्हें ऋषियों ने लिखा था। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सश्रत पाठ और कंठस्थ करवाते थे। क्या करते थे? जो आचार्य होते थे, या आप बोल सकते हैं अभी के टाइम पे जो हेड मास्टर या फिर क्लास टीचर होते थे, वो क्या करते थे? जो स्टूडेंट्स होते थे उनको जो है अक्षरों, शब्दों, सेंटेंस वगैरह और आपका जाके वर्ड्स वगैरह को अलग अलग स्टूडेंट्स में बांट के उसे क्या करते थे कि उनको याद करवाते थे। ठीक है, कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, और इनको सीखते जनरली अधिकांश मोस्टली कौन थे? वो थे पुरुष थे। ठीक है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो महिलाओं ने रचना की थी। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो मेन जो लिखी हुई भाषा है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत है या फिर वैदिक संस्कृत है। और ये जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं स्कूल में या फिर कॉलेजों में, ये थोड़ी उससे डिफरेंस होती है। अब थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग और जान जाते हैं। संस्कृत और अन्य भाषा। संस्कृत भाषा भारतीय, यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। मतलब कि ये भारत और यूरोपीय जनरेशन का, मतलब कि जनरेटेड क्रिएटेड एक भाषा है उस टाइप का। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इटालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई बहुत सारी है। मतलब कि इन सारी जो अभी मैंने जो नाम लिए उन सब का जो ये इस परिवार से जुड़ी हुई है, जो भारतीय संस्कृत है। ठीक है, इन्हें हम एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द ऐसे थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत माँ और हिंदी में, और मदर अंग्रेज़ी शब्द को देखें। मतलब कि आप इसको इसलिए कहा जाता है भाषा परिवार, जैसे कि अगर हम संस्कृत में मातृभाषा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है माँ, और अंग्रेज़ी में इसको हम मदर कहते हैं। ठीक है, सब तो ये इसमें जो है समानताएँ देख सकते हैं आप बहुत सारी। अब आगे जो होता है, आगे हम चलते हैं कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। एक चीज़ आप यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हम जो किताब को पढ़ते हैं वो क्या होता है, जनरली या तो लिखी हुई होती है या फिर छापी होती है। ऋग्वेद जो होता था उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता था, उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था। ठीक है, उसको पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। ठीक है, कई सदियों के बाद अराउंड जो है, जब इनका ये रचना हो गया था, इनका जो कंस्ट्रक्शन हो गया था, आप बोल सकते हैं जनरेशन हो गया था, तो उसके बाद जो है इसको लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। अभी से 200 साल पहले ही इनको छापने का काम किया गया। ठीक है, अब अगला है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो अगला है कि इतिहासकार जो हिस्टोरिकल पर्सन्स होते हैं वो ऋग्वेद का पढ़ाई कैसे करते हैं, उसको कैसे समझते हैं। इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं वो पुरातत्वविद जो होते हैं, जिन्होंने पुराने क्या बोले हैं, आर्कियोलॉजिकल जो पर्सन्स होते हैं उन्हीं की तरह क्या करते हैं, अतीत हिस्ट्री के बारे में जो ये लोग इन्फॉर्मेशंस इकट्ठा करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि जो रिटन भी होते हैं, रिटन जो सोर्सेज होते हैं उनका भी जो है ये करते हैं, यूज़ करते हैं। कि अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया जाता है।
ठीक है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदी व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सुख का अंश है। यहाँ पे जो है एक ऋषि हैं जिनका नाम है विश्वामित्र, आपने बहुत बार सुना होगा, और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, ठीक है, 2 नदियाँ हैं जिनको देवी के रूप में माना जाता है, व्यास और सतलुज, इनके बीच में एक संवाद है। ये फ़ोटो में डाल दूँगा, लेकिन इसका जो ये है हिंदी में ये किया गया है, इसका है विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र और नदियाँ, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहते हो। फिर इस पर जवाब में नदियाँ क्या कहती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बने रास्तों पर चलते हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र इस पर कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। इस पर जो है नदियाँ इनका जवाब देती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार क्या बताते हैं इस बारे में कि यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ ये नदियाँ बहेंगी वहीं पर ही इस प्रार्थना को रचना हुई होगी। ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। जिस समाज में या जिस सोसाइटी में जो ऋषि रहा करते थे उस टाइम पे या उस समाज में क्या होता था कि घोड़ों और गायों को बहुत ज़्यादा ये दिया जाता था, इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई, और यहाँ पे जो है नदियों की तुलना किससे की गई है? घोड़ों और गायों से की गई। अब आगे चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ, ठीक है। ऋग्वेद ने मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। इसमें क्या है कि ऋग्वेद में जनरली मवेशी, कैटल्स हो गए, बच्चे हो गए, खासकर जो पुत्र होते थे, सन्स, ठीक है, लड़के, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, प्रार्थनाएं हैं। ये चीज़ें हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़े जो होते थे जनरली कहाँ यूज़ किए जाते थे? रथ खींचने में, जो लड़ाई का मैदान होता था उसमें आप यूज़ किया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, और इन लड़ाई में क्या होता था कि मवेशी जो होते थे उन्हें जीत कर जो है लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, और जनरली आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो ये होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिलीज़ में या फिर अलग अलग ये में जनरली ज़मीन के लिए लड़ा जाता था। अभी भी लड़ा जाता है और पहले भी लड़ा जाता था। जहाँ अच्छे चारागाह हों, और उन ज़मीनों के लिए लड़ा जाता था जहाँ पे अच्छे चारा वगैरह होते थे, जहाँ जिनसे मतलब कि जो मवेशी होते थे या फिर जो फसल वो अच्छे से उगाया जा सके, उपजाया जा सके, उस जगह के लिए ज़्यादा लड़ाई होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, और कुछ लड़ाइयाँ होती थी वो जनरली क्या कहाँ पर किस लिए लड़ी जाती थी? तो पानी के स्रोत जो होते थे इनके लिए। आप अगर पानी के स्रोत के लिए आप तेलंगाना और कर्नाटक, साउथ का ही 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे एक इन सब पानी के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती है, मतलब कि अभी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं वहाँ पे इस चीज़ को लेकर। और कुछ होती थी लड़ाइयाँ जो कि लोगों को बंदी बनाने के लिए जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, जो वहाँ के सरदार होते थे, ठीक है। लड़ाई में जो किसी का नेतृत्व करता है या फिर जो मुखिया होता है एक तरह से, वो क्या कहलाता था? सरदार कहलाता था। और वो क्या करता था कि युद्ध में कुछ जीता गया धन जो है वो रख लेता था, और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था, ठीक है। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, और बाकी बात जो बचा धन होता था वो किस में बांट दिया जाता था? तो आम लोग जो होते थे, कॉमन मैन जो होते थे, कॉमन जो वहाँ के निवासी होते थे उन्हें बांट दिया था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था, और कुछ जो होता था जो आपका पैसा या फिर धन आपको ले वो यज्ञ करने के लिए यूज़ किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुति एक तरह से, इसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है, पर मैं इसको आपको बताऊंगा कभी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी, की भी आहुति दी जाती थी, सॉरी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। क्या होता था कि मैक्सिमम जो अधिकांश जो पुरुष होते थे वो क्या करते थे, वो ही इस युद्ध में भाग लेते थे, और कोई एक परमानेंट या फिर स्थायी स्टेटिक सेना नहीं होती थी। और लेकिन क्या होता था कि देखिए लोग जो है सभाओं में मिलते जुलते थे, तो सभा होती थी, मीटिंग्स होती थी, उसमें मिलते जुलते थे, और बैटल्स वगैरह, वॉर वगैरह, शांति वगैरह, पीस के इसे पे सलाह, एडवाइस, सजेशंस वगैरह उस पर करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर पुरुष थे, और जनरली वो ऐसे लोगों को वहाँ पे सरदार चुनते थे मीटिंग्स में जो बहादुर, ब्रेव और एक स्किलफुल सेना योद्धा होते थे, वॉरियर होते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, किसी भी लोग का स्पेशलिटी जो है बताने वाले शब्द में आप कैसे आप इन्हें ये कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। शुरू से ही क्या किया जा रहा है कि उनका जो क्लासिफिकेशन है वो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, फैमिली के आधार पर, सोसाइटी के आधार पर, समुदाय के आधार पर, या फिर रह कहाँ रहे हैं वो स्थान, उनकी कल्चर क्या है, उसके आधार पर जो है उनको डिफ्रेंशिएट या फिर उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में डाला जा रहा है, ठीक है, शुरू से ही।
ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द देखते हैं हम लोग क्या क्या है कि ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। दो समूह हैं जिनका जो है वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। जिनका पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे थे राजा। पुरोहित जो थे वो क्या करते थे कि तरह तरह के यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, जिनको हम लोग ब्राह्मण भी कहा जाता था। और दूसरे जो लोग थे वो थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे। ये मतलब कि हम लोग जो मॉडर्न या फिर जो मिडिल हिस्टोरिकल टाइम्स में जो राजा देखते हैं उस टाइप के राजा नहीं रहा करते थे उस टाइम। ना तो उनकी कोई बड़ी राजधानी रहा करती थी और ना ही महल रहते थे और ना ही इनके पास कोई सेना रहती थी, ना ही ये कोई टैक्स वगैरह ये करते थे, वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप की शासक नहीं बन जाता था। और जो है क्या है कि अभी उस टाइम पे क्या होता था कि जो कोई भी राजा बनता था तो वो अपने बाप के आधार पर या फिर अपने पिता के मरने के बाद नहीं बन जाता था ऐसे ही, जैसे कि अभी होता था मतलब कुछ समय पहले मॉडर्न हिस्ट्री में या ये आप या फिर मेडिवल में चाहिए मिडिल एज हिस्ट्री। अगला जो है अब हम आगे चलते हैं कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जनता जो होती थी या फिर पूरे समुदाय को एक भाषा से यूज़ किया जाता था, एक भाषा से रेफर किया जाता था, उनके लिए क्या यूज़ किया जाता था, जन यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि आज भी कभी कभी यूज़ किया जाता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर हम जो है विस्तार में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में आएंगे। ऋग्वेद में विष और जनों का नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भारत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में इस टाइप के जो है हम लोग को उल्लेख मिलते हैं। अब जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, और जिन्होंने इन वेदों की रचनाएं की या इन प्रार्थनाओं की रचनाएं की वो क्या कहते थे, अपने आप को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। और जो उनके अगेंस्ट होते थे उन्हें दास या फिर दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। जनरली यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि दस्यु उन लोगों को कहा जाता था कि जो या तो यज्ञ नहीं करते हैं और या फिर जो दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में इसका कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया, गुलाम का एक रूप दे दिया गया दास को। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, और ये लोग होते थे स्त्री या पुरुष जिन्हें युद्ध में वॉर में क्या किया जाता था, बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, और ये जो होते थे वो अपने मालिक के प्रॉपर्टी होते थे, संपत्ति होते थे। जो भी काम मालिक चाहते थे वे उन्हें सब करना पड़ता था। मालिक जो भी करवाना चाहता था उनसे वो करवा सकता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हुआ था। देखो हाँ क्या हो रहा था, जब जो है ऋग्वेद की रचना हो रही थी हमारे उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में, उसी समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे थे। वो हम आगे का टॉपिक पे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ अच्छे से। और बेनिफिशियल है ये चीज़ें तो मुझे कमेंट करके बताएँ, और जो चीज़ें मैं टॉपिक में भूल जा रहा हूँ या फिर जो चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं डालूँ तो आप उनके बारे में मुझे बता सकते हैं। सपोर्ट करें आप मुझे, थैंक यू।